नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेजों और रिपोर्टों को जरा देख रहे हैं जो भारत और अमेरिका के रक्षा रिश्तों पर हैं। खास तौर पर वो जो बात उड़ी थी ना हाल में कि भारत ने अमेरिकी हथियार खरीदना बंद कर दिया है। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पे समझना कि भाई इसमें सच क्या है और ये रिश्ते असल में कितने गहरे हैं। चलिए इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले यही बात कि भारत ने यूएस हथियार लेना बंद कर दिया। क्या कह रहे हैं ये स्रोत इस बारे में? ये स्रोत तो बिल्कुल साफ कहना है कि ये खबरें सही नहीं हैं, महज अफवाहें हैं। और सरकारी तौर पर ही मतलब ऑफिशियली भी इनका खंडन हुआ है, ऐसा इन रिपोर्ट्स में लिखा है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि हाँ, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर थोड़ी खींचतान जरूर है दोनों देशों में, लेकिन लगता है कि स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक और रक्षा संबंधों को उससे अलग रखने की कोशिश तो साफ दिख रही है। यानी व्यापार अपनी जगह और डिफेंस कोऑपरेशन अपनी जगह। बिल्कुल। लेकिन ये सहयोग कितना गहरा है? मतलब क्या ये बस कुछ हथियार खरीद लिए बात खत्म या उससे ज्यादा है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। अगर आप इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि पिछले कोई मान लीजिए 25 साल में ये रिश्ते इतने मजबूत हो गए हैं, इतने गहरे हो गए हैं कि अब एकदम से पीछे हटना वो बहुत मुश्किल लगता है। ये कोई आज की बात नहीं है, एक लंबे प्रोसेस का नतीजा है। और ये मजबूती जमीन पर भी दिखती होगी। मेरा मतलब है असल में कौन कौन से बड़े अमेरिकी हथियार हैं जो हमारी सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं? कुछ अंदाजा है इन स्रोतों से? हाँ, बिल्कुल। लिस्ट काफी लंबी है असल में, और इससे पता चलता है कि निर्भरता कितनी है। जैसे एयरफोर्स को देखिए, उनके पास वो बड़े वाले C-17 ग्लोब मास्टर हैं, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन है, ये सब अमेरिकी हैं। हाँ, ये तो काफी बड़े नाम है। और नेवी के पास वो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स हैं जो पनडुब्बियों को ढूंढने में माहिर हैं। और सी गार्डियन ड्रोन्स की भी बात है, और MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, ये भी यूएस से ही है। थल सेना के पास अपाची अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिनका जिक्र आता है कि लद्दाख में भी तैनाती हुई थी इनकी। अच्छा, हाँ। उसके अलावा चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं, और वो M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर तोपें, वो भी अमेरिकी हैं। और मजे की बात यह है कि भारत का अपना जो तेजस फाइटर जेट है उसमें भी इंजन अमेरिकी GE का ही लगा है। तो हाँ, ये फैला हुआ है काफी। ये तो हुई हथियारों की बात, पर क्या इन स्रोतों में उन समझौतों, उन एग्रीमेंट्स का भी जिक्र है जो इस रिश्ते को और मजबूत और शायद परमानेंट बनाते हैं? क्योंकि सिर्फ हथियार खरीदना एक बात है, पर गहरे समझौते करना शायद दूसरी। बिल्कुल सही पॉइंट है। और यहीं पर ये रिश्ता और भी कह सकते हैं पेचीदा और गहरा हो जाता है। ये स्रोत 4 खास समझौतों की बात करते हैं, मूलभूत समझौते जिन्हें फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहते हैं। इन्होंने ही साझेदारी की नींव रखी है एक तरह से। अच्छा, कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला तो बल्कि काफी पहले 2002 में वाजपेयी सरकार के टाइम पे हुआ था, जी। GSOMIA गैलोल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा के लिए था। ठीक है, 2002 में। फिर आया 2016 में लिमुआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इससे क्या है कि दोनों देशों की सेनाएं अप्रूवल के बाद एक दूसरे के बेस इस्तेमाल कर सकती हैं, रिपेयर के लिए, सप्लाई के लिए। ये तो काफी अहम लगता है। और बाकी दो? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आया कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये बेसिकली सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए है, एनक्रिप्टेड, खास तौर पर जब P-8I या अपाचे जैसे अमेरिकी जहाज इस्तेमाल हो रहे हों। अच्छा। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि जब ये हो रहा था तब कुछ चिंताएं थी। सवाल उठे थे कि क्या इससे भारत की सेंसिटिव कम्युनिकेशन जानकारी अमेरिका को मिल सकती है? हाँ, ये चिंता तो वाजिब लगती है। और चौथा समझौता? वो है BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये भी हाल ही में हुआ है। इसके तहत अमेरिका भारत के साथ अपना जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब डिटेल्ड नक्शे और सैटेलाइट तस्वीरें वो साझा कर सकता है। अच्छा, इससे क्या फायदा? ये मिसाइलों के लिए, ड्रोन्स के लिए उनकी सटीकता, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। पर यहाँ भी स्रोत याद दिलाते हैं कि पहले कुछ सवाल उठे थे कि भाई हम उसी देश से इतने गहरे समझौते कर रहे हैं जो पाकिस्तान को F-16 जैसे फाइटर जेट भी देता रहा है। तो ये चारों समझौते GSOMI, LMOA, कॉमकासा और बीका, ये मिलकर तो वाकई एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं लगती, ये तो एक तरह की गहरी आपसी निर्भरता है, गहरा सहयोग है। बिल्कुल, यही बात है। तो भविष्य को लेकर क्या इशारे हैं इन स्रोतों में? क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा? इन रिपोर्टों के हिसाब से तो हाँ, ऐसा ही लगता है कि भारत आगे भी और अमेरिकी डिफेंस का सामान लेने की सोच रहा है। जैसे जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें हैं, स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल जिनके शायद भारत में ही बनने की बात है, को प्रोडक्शन। हाँ, को प्रोडक्शन की, और एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स।
यहाँ तक कि एक नए 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क पर भी बात चल रही है, ऐसा जिक्र है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन यही लगती है कि भारत अमेरिका रक्षा संबंध अब इतने गहरे और इंस्टीट्यूशनाइज्ड हो चुके हैं कि छोटी मोटी राजनीतिक बातें या व्यापार की जो खींचतान है, उससे इन पर एकदम से कोई बड़ा असर पड़ेगा, इसकी संभावना कम है। अफवाहों से बिल्कुल उलट ये साझेदारी काफी मजबूत पटरी पर है और भारत इस रास्ते पर इतना आगे आ चुका है कि अब यू टर्न लेना वो करीब करीब नामुमकिन सा लगता है। और हाँ, ये स्रोत भरोसेमंद जानकारी के महत्व पर भी जोर देते हैं। तो सुनने वालों के लिए जो टेक अवे है वो ये कि ये रिश्ता सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये बहुत गहरा है, कई परतों वाला है, सालों के समझौतों और खरीद पर बना है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है। इन स्रोतों से साफ है कि ये जो गहरी निर्भरता है, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है जो कई साल पहले शुरू हुई। लेकिन सवाल ये है कि अगर अगर भविष्य में दुनिया की बड़ी ताकतों के समीकरण बदलते हैं, जो बदलते ही रहते हैं, तब इस गहरी आपसी निर्भरता के भारत के लिए क्या नए स्ट्रेटेजिक मायने हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी नजर रखनी हो।